अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व यु'थिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद व सना, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवराम हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आकाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी बना नसीब फरमाए। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। यानी हक मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पे बड़ा करीम और रहीम है और वह अपनी मखलूक पर बड़ी रहमत फरमाता है। कुरान मजीद, कुरान रशीद की कसीर आयात इस पे शाहिद। नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ हबीब प्यारे, मेरे बंदों को बता दो कि बेशक मैं बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान। अल्लाहु अकबर कबीरा। दाता अली हजवेरी रहमहुल्लाह ताला ने कशफुल महजूब के अंदर एक हकायत बयान की है। आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक बंदा बड़ा इबादत गुजार था। तो एक दिन उसके दिल के अंदर एक पहाड़ के बारे में ख्याल पैदा हुआ कि ये अल्लाह ने क्यों पैदा कर दिया। लोग इतनी तकलीफ़ और मुशक्क़त उठा के ऊपर आते हैं, तो बस वो सवाल का जहन के अंदर आना था। अल्लाह ताला ने उस वक़्त के नबी पे वही नाज़िल फरमाई कि मेरे बंदे को जाके कह दो कि हमने तुम्हारा नाम वलियों की फहरिस्त से निकाल के नाफरमानों की फहरिस्त में लिख दिया, तो तूने मेरी तख्लीक पे ये एतराज़ कर दिया। भाई मैंने जो भी बनाया ठीक बनाया है, तू कौन होता है मेरी तख्लीक पे एतराज़ करने वाला। अब हालां उसने ज़ुबान से जुमला नहीं निकाला, दिल के अंदर ख्याल आया। अब जो जितना ऊंचा होता है ना, उसकी पकड़ उतनी सख्त होती है। अब वो बंदा जब अल्लाह के नबी की मुलाकात के लिए हाजिर हुआ, नबी ने उसको बताया कि भाई अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे को कह दो कि हमने तुम्हारा नाम इस वजह से
फर्मा बरदारों और वलियों की फहरिस्त से निकाल के नाफरमानों की फहरिस्त में लिख दिया। अब उस बंदे ने सर सजदे में डाला और कहने लगा अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। नबी फरमाने लगे वो सजदे से सर उठा, ये कोई शुक्र वाली बात तो नहीं है, तू नाफरमानों में शुमार हो गया। वो कहने लगा मुझे ये नहीं पता कि मैं फरमा बरदार बंदा हूँ या नाफरमान बंदा हूँ, इतना तो पता लगा ना उसने मुझे अपना बंदा कहा है, उसने मुझे याद तो किया। मैं क्या था कि उसने मेरा जिक्र किया, अल्लाह अल्लाह। तो थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा हजरत मेरा भी एक पैगाम अल्लाह ताला तक पहुँचा दें। हमने कहा भाई वो क्या? वो कहने लगा हजरत अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करें कि तेरा बंदा ये कहता है कि अगर तूने मुझे अजाब देने का फैसला कर लिया है तो फिर मेरा जिस्म इतना बड़ा कर दे कि पूरी जहन्नम भर जाए और किसी दूसरे फर्द की गुंजाइश ना हो, क्योंकि अगर मैंने अजाब लेना है फिर सारी मखलूक का मुझे ही दे दे, अपनी बाकी मखलूक पे रहम फरमा दे, बाकियों को बचा ले, फिर मुझे ही अजाब दे दे। तो उसी वक़्त वही नाजिल हुई, मेरे बंदे को कह दो कि तू मेरी मखलूक पे इतना मेहरबान है कि सबका अजाब अपने सर लेना चाहता है, जा तेरा नाम दोबारा सिर्फ वलियों की फहरिस्त में नहीं, वलियों के सरदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पे बड़ी रहमत फरमाता है। कुरान मजीद कुरान बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पहला जुमला ही पढ़ लें, कुरान मजीद की पहली आयात की तिलावत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना की, साथ ही बयान कर दिया अर्रहमानिर्रहीम, वो मेहरबान भी है और रहम फरमाने वाला भी है। अच्छा, अल्लाह ताला खुद भी अपनी मखलूक पे रहमत फरमाता है और मखलूक पर मखलूक की रहमत को भी बड़ा पसंद फरमाता है। जब बंदा अल्लाह के बंदों पे मेहरबानी करता है ना, अल्लाह को वो भी बड़ी पसंद होती है। जिनके दिल नरम होते हैं, जिनको मखलूक खुदा पे तरस ज़्यादा आता है, जो दूसरों के लिए रहमत के जज्बात अपने दिल के अंदर रखते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को भी बड़ा पसंद फरमाता है। आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ हमारे इखलाक तबाह हुए, जहाँ हमारे मामलात ज़िंदगी तबाह हुए, जहाँ हमारी घरेलू ज़िंदगियाँ तबाह हुई, वहाँ आज ये मखलूक पर मखलूक के जो रहमत के जज्बात थे वो आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होते जा रहे हैं। भाई देखें ना, 2 नंबर दवाई बेचने वाले का दिल क्यों नहीं लरजता कि वो बीमारों के साथ ही जुल्म कर रहा है। वो बीमार बंदा कि जिस पे अल्लाह ने अपनी इबादत भी नरम कर दी। रोज़ा अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज है। अल्लाह फरमाता है कि अगर बीमारी इतनी शदीद है कि बंदा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, उसको माफ़ी है। तो यार, जिस पे अल्लाह ताला अपनी इबादत माफ़ फरमा रहा है, उस बंदे के साथ भी जो जुल्म करता है, उससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। और इतना सख्त दिल कोई बंदा कैसे हो सकता है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें ईंटों की केरी डाल दी जाए। ये जो सुर्ख मिर्चों के अंदर मिलावट करते हैं उनके अंदर ऐसी ये ईंटों की केरी डाली जाती है। और फिर जिस मुल्क के अंदर ज़कात के फंड में भी करप्शन हो, वहाँ एहसास कहाँ जिंदा रहते हैं। वहाँ मखलूक पे रहमत की जो कैफियत है उनका अंदाज़ा कैसे किया जा सकता है। जहाँ सैलाब आए तो सैलाब ज़दगान के फंड की मद के अंदर लोग अपने पेट भरना शुरू कर दें। जहाँ पे उन लोगों के लिए इमदाद आए बैरून ममालिक से कि जिनके घर बार तबाह हो गए और करोड़ों अरबों के अंदर अय्याशियाँ करने वाले, महल्लात के अंदर बैठने वाले, जिनके कुत्ते भी एसियों के अंदर रहते हैं, वो लोग उन गरीबों का फंड खा जाए कि जिनके घर भी दरिया बुर्द हो गए, जिनके साजो सामान और असबाबे ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद हो गए। तो फिर वहाँ एक दूसरे के मामलात के अंदर रहम दिली के जज्बात क्या होंगे उसका अंदाज़ा ये हम खुद कर सकते हैं। हालांकि ये इस्लामी तालीमात नहीं है और मोमिन की तो शान ही यही है, रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह का कुरान कहता है वो आपस में बड़े रहम दिल हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक जिस्म की मिसाल है।
अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुब्बत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो दिल्ली का हर एक पीरो जमा बेताब हो जाए। इंसान तो इंसान, इस्लाम अल्लाह ताला की बेजुबान मखलूक पे भी रहमत को इतना पसंद फरमाता है। हदीस पाक में है कि एक बंदा बड़ा नेक परहेजगार, लेकिन एक बिल्ली को उसने बांध के रख दिया, उस पर जुल्म किया, उसको ना खाने को दिया ना पीने को दिया, वो बेचारी भूखी और प्यासी तड़प तड़प के मर गई। अल्लाह रब्बे कायनात ने उसकी नेकियों के बावजूद उसको जहन्नम में भेज दिया। और फरमाया कि एक फाहिशा औरत थी, बदकारा थी, सारी जिंदगी बेहयाई के अंदर गुजरी, लेकिन एक ना कुत्ते का बच्चा वो प्यास से बिलक रहा था, और उस औरत ने अपना दुपट्टा पानी के अंदर गीला करके ना उसको निचोड़ के उसके कतरे कुत्ते के बच्चे के मुंह के अंदर टपकाए। इधर उसके पानी के कतरे उस बच्चे जो है वो जानवर के मुंह के अंदर गए। रब्बे कुद्दूस ने फरिश्तों को फरमाया कि इसका नाम बदकारों की फहरिस्त से निकाल के वलियों की फहरिस्त में शामिल कर दो। और इससे बड़ी उसकी खुशकिस्मती उस औरत की क्या होगी कि मेरे मुस्तफ़ा उसका जिक्र फरमा रहे। आज मजदूरी पे लोग बच्चों को रखते हैं, अपना बच्चा एसी के अंदर है, वहाँ पे भी तंग है और परेशान है, बार बार फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा धूप के अंदर मुशक्क़त करता है और उस पर तरस अगर नहीं आता तो मेरे भाई फिर अपनी सख्त दिली का इलाज करवाने की ज़रूरत है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इस्लाम की ये तालीमात नहीं है जो हमारा माहौल एक मंजर कशी पेश कर रहा है। ये 2 दिन कबल की बात है कि कोई वज़ीर या कोई होगा कोई MP MNA वो सैलाब ज़दगान की जब वो मदद के लिए बज़ाहिर गया, और फिर आप जानते हैं ये लोग जाते हैं तो साथ कैमरामैन लेके जाते हैं, और उसकी वीडियो के अंदर ये चीज़ वायरल हुई कि वो गरीब पानी में डूबे हुए पानी के अंदर तैर के उसकी कश्ती के करीब आए कि शायद हमारी इमदाद के लिए आया है। तो एक गरीब ने उसकी कश्ती पे हाथ रख दिया, तो जब वो उसके साथ जो पालशिए थे उन्होंने उसका हाथ उठा के कश्ती से साइड पे कर दिया। कोई सलाम लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसने हाथ झटक दिया, यानी वो लोग सलाम भी लेना गवारा नहीं करते। ये कैसी रहम दिली है और ये कैसी शफ़क़त व मोहब्बत है, और ये कौन सा इस्लाम है। फिर कलमा भी पढ़ें और फिर कहें कि हम उम्मत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था, हम एक बाग के करीब से गुजरे तो बाग के अंदर रश था और शोर मचा हुआ था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर पता करो अंदर किस बात का शोर है। गए अंदर पता किया, आके अर्ज की लजपाला एक ऊँट पागल हो गया है, लोग उसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो काबू नहीं आ रहा। और जब ऊँट पागल होता है, ये जिन्होंने देखा वही बता सकते हैं कि कैफियत क्या होती है। या रसूल अल्लाह वो ऊँट काबू में नहीं आ रहा, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर पीछे हटो, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऊँट है, जानवर है और फिर पागल है, आका कहीं आपको तकलीफ ना दे दे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर तुम्हें पता नहीं मेरे रब ने मुझे कुल कायनात का रसूल बना के भेजा है, अल्लाह ने वाशी जानवरों का भी हमें रसूल बना के भेजा है। तो फरमाया अबू बकर पीछे हट जाओ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं हजूर आगे बढ़े, सबको पीछे किया, हजूर आगे बढ़े। उस ऊँट की नज़र हजूर पे पड़ी, वो दौड़ता हुआ हजूर की तरफ आया। कहते हैं कि हम सब के जो है वो दिल सीने के अंदर धक धक करने लगे कि कहीं हजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, लेकिन हजूर का चेहरा मुतमईन था। वो दौड़ता हुआ आया और आके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे सर रख के हजूर के कदमों को बोसा दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और बड़ी शफकत के साथ हाथ फेरा और फिर उसका मुंह अपने कान के करीब किया, और वो ऊँट हजूर के कान में कुछ बड़बड़ाता हुआ रोने लगा। उसकी आंखों में हमने आंसू देखे। फरमाते हैं कि नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ऊँट का मालिक कौन है। एक बंदा आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ इस ऊँट का मालिक। फरमाया तुम कहते हो ये पागल है, लाओ नकेल, मैं इस ऊँट के नाक में डालता हूँ। नकेल लाई गई, हजूर ने बड़ी मोहब्बत के साथ उसके नाक में डाली, और जब उसने उफ भी नहीं की, पूरी ताबेदारी का मुजाहरा किया, और फिर उसके मालिक को बुला के फरमाने लगे, फरमाया तुम कहते हो ये पागल हो गया है, ये ऊँट मेरे सामने तुम्हारी शिकायत कर रहा था, ये ऊँट मुझे बता रहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझसे मुशक्कत ज़्यादा लेता है और मुझे खाने के लिए नहीं देता। या रसूल अल्लाह सख्त गर्मी के अंदर
ये मुझसे मुशक्क़त भी लेता है और मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं देता। आज एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ पे खुश होता है और वो कहता है अच्छा हुआ इसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पे रहमत कितनी पसंद है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के बाद आपके एक शागिर्द ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा हज़रत सुनाए बादस विसाल क्या बना? फरमाया मैंने अपने रब को बड़ा करीम पाया, वो बड़ा मेहरबान है, उसने मुझे बेहिसाब अता किया। तो वो शागिर्द कहने लगा हजरत आपने खिदमत भी तो बड़ी की है ना, फिर करम नवाजी तो होनी थी। आपने फरमाया वो सारी खिदमतें तो एक तरफ रह गई, रब ने तो सिर्फ एक अमल की वजह से मुझ पे इतनी मेहरबानी की। अर्ज की हजूर वो कौन सा था? फरमाया एक दिन ना मैं लिख रहा था, वो पुराना लिखना, कलम दवात स्याही और फिर कागज़ के ऊपर वो हमारे बुजुर्ग लिखा करते थे, हाथों से मखतूते लिखे जाते थे। तो फरमाते मैं ना लिख रहा था, तो गर्मियों के दिन थे, गर्मी की शिद्दत थी, मैंने कलम को दवात के अंदर डुबोया और जब कलम निकाली तो उस पे स्याही का कतरा था जो चमक रहा था, पानी का, स्याही के पानी का। फरमाते एक मक्खी पता नहीं प्यासी थी, वो उड़ती हुई आई तो मेरी उस कलम की स्याही के उस कतरे पे बैठ गई और उसको पीने लगी। मैं लिखना चाहता था लेकिन फिर मैं रुक गया, मैंने कहा यार पता नहीं कितनी प्यासी है, पहले अपनी प्यास बुझा ले, मैं दोबारा से स्याही लेके लिख लूंगा। कहते हैं मैंने कलम को रोक दिया, वो मक्खी अपनी प्यास बुझाती रही, जब उसने पानी पी लिया तसल्ली करने के बाद उड़ गई। कहते हैं मैंने नए सिरे से दवात के अंदर कलम को डाला और फिर अपने लिखने का आगाज किया। मरने के बाद मैं भूल गया उस वाक़े को। रब्बे कायनात ने जब अल्लाह पाक के दरबार के अंदर पेश हुआ तो रब्बे कुद्दूस ने वो वाक़या याद करवाया और फरमाया गज़ाली तूने उस मक्खी पे क्यों रहम किया था, इतनी शफकत की थी। तो अर्ज़ की अल्लाह तेरी मखलूक जो थी इस वजह से मैंने उस मक्खी पे रहमत की, शफकत की। तो रब्बे कुद्दूस ने फरमाया गज़ाली तूने मेरी मखलूक पे रहम किया, जा मैंने तुझ पे भी रहम कर दिया। तो जितनी मेहरबानियां मुझ पे हुई सारी उस मक्खी की वजह से। देखिए ना दिलों की नरमी, ये इंसान को इंसान से भी जोड़ती है और रब्बे कुद्दूस से भी जोड़ती है। ये जो दिलों की सख्ती होती है ना, ये एक बीमारी है और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बाकायदा इस बीमारी के वजीफे हजूर से पूछे हैं, या रसूल अल्लाह हम इसका कैसे इलाज करवाएं। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल सख्त हो गए। फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेरा करो, अल्लाह दिलों को नरम कर देगा। कितना सादा सा वजीफ़ा है, यतीम के सर पे शफकत से हाथ फेरो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को नरम कर देगा। ये जो दिलों की सख्ती है, सख्त तबीयत है, ये जो अल्लाह की मखलूक और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता, वहाँ पे भी इंसान अकड़ा फिरता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इसका इलाज, एक और सहाबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बड़ा सख्त हो गया है, मैं क्या करूं? हजूर ने फरमाया मौत को कसरत से याद किया करो। यानी हर बीमार का इलाज फिर अलग अलग होता है ना, बीमारी बज़ाहिर एक ही होती है, सर दर्द ही होती है, लेकिन किसी को हकीम कोई दवाई देता है, किसी को कोई दवाई देता है। किसी की सर दर्द मैदे की वजह से होती है, किसी की सर दर्द बुखार की वजह से होती है, वो तबीयत और बीमारी को देख के इलाज किया जाता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक जगह फरमाया कि यतीमों के सर पे हाथ फेरो। एक और साहबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरा दिल सख्त है, फरमाया मौत को कसरत से याद करो। एक और साहबी हाजिर हुए या रसूल अल्लाह दिल पे जंग लग गया है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान की तिलावत कसरत से किया करो। यानी ये चीज़ें जो हैं ये दिलों की सख्ती का इलाज है। और आप इन अहादीस मुतहरा को सामने रख के अगर गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा दिलों की सख्ती एक बीमारी है, और हम दिलों की सख्ती पे परेशान भी ना हों तो फिर वही हदीस पाक हम पे सादिक आती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अल्लाह को याद करते हुए रोया करो, अगर रोना ना आए तो फरमाया रोने वाली शक्ल बनाया करो, अगर ये भी ना बने फरमाया फिर अपने दिल की सख्ती पे रोया करो। वो तुम इतने सख्त हो गए हो कि अल्लाह को याद करते हुए भी तुम्हारा दिल नरम नहीं होता। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला अपने एक बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया,
मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी, तूने मुझे कपड़े नहीं पहुंचाए, और मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। वो बंदा अर्ज़ करेगा मौला तू तो बेनियाज है, ना तुझे खाने की ज़रूरत, ना तुझे पीने की ज़रूरत, ना तुझे पहनने की ज़रूरत, ना तू बीमार होता है, तो अयादत की ज़रूरत कहाँ से आ गई? तू तो इन चीज़ों से बेनियाज है मालिक, फिर ये जुर्म मुझसे कैसे सरजद हो गया? तो रब्बे कुद्दूस फरमाएगा तेरे पड़ोस के अंदर एक बंदा रात को भूखा सोया, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। तेरे फला मोहल्ले के अंदर एक बंदा प्यासा रहा, तूने उसको पानी नहीं पिलाया। तेरे इलाके के अंदर एक बंदे के पास तन ढांपने के कपड़े नहीं थे, और तेरे घर के अंदर जो है वो पेटियां भरी हुई थी कपड़ों की, तूने उसको कपड़े नहीं पहुंचाए। और मेरा फला बंदा बीमार हुआ, तूने उसकी अयादत नहीं की और तूने उसकी खबरगिरी नहीं की। अगर तू इसकी खबरगिरी करता, अगर तू उसको खाना खिलाता, अगर तू उसको कपड़े पहनाता, अगर तू उसको पानी पिलाता, तो तेरे साथ वही मामला होता गोया कि तूने अपने रब के दरबार के अंदर ये खिदमतें पेश की हैं। तो फरमाया कि तू उसके पास जाता तो गोया मेरी तरफ चल के आता। तो देखें कितने बड़े अल्फाज हैं। आजकल पीर साहब अपने मुरीदों से तवक्को रखते हैं कि मेरा मुरीद मेरे हर काम के अंदर शामिल हो। पीर साहब की बेटी की शादी हो, पीर साहब के घर के अंदर कोई खुशी आ जाए, पीर साहब के घर के अंदर कोई गमी आ जाए, पीर साहब की तवक्को होती है कि मुरीद हर मौके पे मेरे पास नजराने भी लेके आए, खुशी गमी तेरे घर के अंदर है। अब वो कहते हैं कि जी फला मुरीद जब वो मेरी बेटी की शादी की फलां चीज़ की जिम्मेदारी उठाए, फलां जिम्मेदारी उठाए। यानी हर पीर की कोशिश होती है कि मेरे तमाम मुरीद मेरी दुनियावी मामलात के अंदर शामिल हों, मेरे ज़ाती मामलात को अपने ज़ाती मामलात समझें। और ये होता भी है। जो पीरों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय चंद गद्दियाँ ऐसी मौजूद हैं जो इन मामलात से पाक हैं। मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि भाई ये कैसी पीरी मुरीदी है कि पीर तो अपने मुरीद के साथ तमाम परेशानियों, तमाम खुशियों और गमियों के अंदर पीर के मुरीद की शिरकत की उम्मीद रखता है, लेकिन मुरीद परेशान हो जाए तो पीर सिर्फ दुआओं पे इक्तिफा करता है। और पीर साहब ने बस रखा हुआ है कि मुरीद की परेशानी सुन ली और उसको हल करने की पीर साहब ने कभी कोशिश नहीं की। और वो कहते जी इनके ज़ाती मामलात हैं, हम ज़ाती मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करते। मुरीद तेरी बेटी की शादी के अंदर भी मुदाखलत करे, मुरीद तेरे घर की गमी के अंदर भी मुदाखलत करे, वहां पे भी नजराने दे। और जब मुरीद पे मुश्किल वक्त आ जाए तो तू सिर्फ जनाबे वाला बातों तक और बहानों तक और सिर्फ इन्हीं बातों तक महदूद रखे कि जी ये मेरे मुरीद के ज़ाती मामलात हैं, ज़ाती और निजी ज़िंदगी के अंदर हम मुदाखलत नहीं करते। तो तू पीर फिर कैसा है? तूने फिर ये हदीस मुतहरा नहीं पढ़ी कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम कि एक जलीलुल कदर साहबी हज़रत रबिया इब्ने काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कबीला बनु असलम के साथ ताल्लुक़ है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर इनकी ड्यूटी ये थी कि ये तहज्जुद के वक़्त हजूर को वज़ू करवाया करते थे। हम पे तहज्जुद फ़र्ज नहीं है लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पे फ़र्ज थी, हजूर पे 6 नमाजें फ़र्ज थी। ये तहज्जुद की नमाज के लिए हजूर को वज़ू करवाया करते थे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ये इस कसरत के साथ नौकरी करते थे। और यही वो साहबी हैं जिनको हजूर ने खुश होकर फरमाया था सल या रबिया, रबिया मांग जो मांगता है। तो इन्होंने अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह फिर और कुछ नहीं चाहिए, जन्नत में अपना साथ अता कर दें, जन्नत में वो मकान ले दें कि जिसकी दीवार आपकी दीवार के साथ मिली हो। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ये साहबी एक दिन ना वज़ू करवा रहे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठा के फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करता? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब हूँ, मकान भी नहीं है पास और कोई कारोबार भी नहीं है और फिर कोई शक्ल सूरत भी ख़ास नहीं है, तो हजूर मुझ निकम्मे को कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा? आका करीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। अगले दिन तहज्जुद की नमाज के लिए हज़रत रबिया फिर वज़ू करवाने के लिए आए, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया निकाह क्यों नहीं करता? वही जवाब दिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब हूँ, घर भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है और शक्ल सूरत भी कोई ख़ास नहीं है, तो अक्का मुझ निकम्मे को रिश्ता कौन देगा? तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हज़रत रबिया फरमाते हैं जब दरवाजे से बाहर आया तो दिल के अंदर ख्याल आया कि रबिया तू भी अजीब बंदा है, जो नबी दिल की बातों को जानते हैं, तू उनके सामने बहाने पेश कर रहा है और उनको उज़र पेश कर रहा है, तू क्यों नहीं कहता या रसूलल्लाह जैसे आपकी मर्जी हो कर दें, हजूर जैसे आपका दिल करे वैसे कर दें।
जब हजूर की रहमत का दरिया ठाठे मार रहे तो फिर तू क्यों इससे सैराब नहीं होता। तो फरमाते हैं कि दूसरे दिन तो ये ख्याल आया, अब तीसरे दिन जब वजू करवाने के लिए गया ना, अब दिल के अंदर ख्याल था कि अब हजूर पूछेंगे कि रबिया निकाह क्यों नहीं करता। कहते वजू करवाना शुरू कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा ही वजू कर लिया और हर उज़्व को धुलाते वक़्त मैं सोचता कि शायद अब हजूर पूछेंगे, शायद अब हजूर पूछेंगे। अब उस कैफियत को आप कभी इस लज्जत को महसूस करें ना कि हजरत रबिया कहते हैं हाथ धुलाए तो मैंने सोचा शायद अब हजूर पूछ लें कि रबिया निकाह क्यों नहीं करता। फिर हजूर ने हाथ भी धो लिए, चेहरा भी धो लिया, बाजू भी धो लिए, मसा भी कर लिया, पाँव भी धो लिए, वजू मुकम्मल हो गया। हजूर ने पूछा नहीं कि रबिया निकाह क्यों नहीं करता। कहते हैं मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मैंने कहा यार अजीब है तू भी, 2 दिन हजूर ने कहा और तूने इस मौके को ज़ाया कर दिया। कहते हैं मैं जो गमज़दा सा परेशान सा वापस पलटा और फिर इस दर से कोई परेशान खाली हाथ तो वापस नहीं ना लौटा करता। कहते हैं मैं बोझल कदमों के साथ वापस मुड़ा और जो ही दहलीज पे दरवाजे तक पहुंचा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फिर पुकारा रबिया बात तो सुन। कहते हैं पलट के आया, आगे अर्ज की लजपाला हुक्म हो, फरमाया रबिया निकाह क्यों नहीं करता। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपकी मर्जी हो फरमा दें। तो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा फलां सरदार के घर जा और उसको जाके कह दे कि मुस्तफ़ा करीम ने तेरी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दिया, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। हजरत रबिया फरमाते हैं मैं गया, थोड़े तरद्दुद के बाद उस सरदार ने अपनी बेटी का निकाह मुझ जैसे गरीब और मफलूकुल हाल बंदे के साथ कर दिया। और फरमाते हैं कि फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह उन्होंने निकाह के लिए हामी भर दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ हारिसा बिन नुमान को बुला के लाओ। हारिसा बिन नुमान हाजिर हुए, अर्ज की हुक्म हो, फरमाया मदीने में तेरा एक मकान खाली पड़ा हुआ है। अर्ज की हजूर पड़ा हुआ है, फरमाया वो रबिया को दे दे, इसने निकाह किया और अपनी बीवी को रखना है। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया जाओ बुरैदा असलमी को बुला के लाओ। हजरत काब रबिया बिन काब की कबीले के बंदे हजरत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और ये वही हैं जो हिजरत के दिन जब मुस्तफ़ा करीम मदीने में दाखिल हुए थे तो झंडा इन्होंने हाथों में उठाया हुआ था, अपनी पगड़ी का झंडा बना के इन्होंने हाथों में उठाया। ये हजूर को कत्ल करने के इरादे से आए थे, 80 बंदे साथ लेके। और जब हजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए, हजूर के चेहरे को देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और फिर हजूर की गुलामी करते रहे। ये बुरैदा असलम, हजूर ने फरमाया जाओ बुरैदा असलमी को बुला के लाओ। हजरत बुरैदा असलमी आए, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर सोना लेके आओ। कितना जी? खजूर की गुठली के बराबर। और इस सोने की कीमत आज के हिसाब से अगर लगाएं तो कितनी की बनेगी? मुझे तो इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 2-4 लाख से ज्यादा ही बनेगी। खजूर की गुठली के बराबर हजूर ने फरमाया बुरैदा असलमी इतना सोना लेके आओ। हजरत बुरैदा असलमी गए, सोना लेके आ गए। या रसूल अल्लाह करना क्या है? फरमाया रबिया ने निकाह किया है, इसने अपनी बीवी को हक महर देना है। क्या देना है जी? हमारे यहाँ क्या होता है जब हक महर की बारी आती है, कहते हैं जी जो शरीयत कहती है लिख लो। मुझे हंसी आती है कि जो शरीयत कहती है अगर वो लिखना हम शुरू कर दें तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जो पहला निकाह हुआ है अम्मा खदीजातुल कुबरा के साथ, उस निकाह के हक महर के अंदर 20 ऊँटनियाँ हक महर रखा गया। कितना जी? 20 ऊँटनियाँ। तो आज के हिसाब से कीमत का अंदाजा कर लेंगे कितनी बनेगी। फिर मैं कहता हूँ ये ना आखो जो शरीयत कहती है, जो ताड़ा दिल करता है वो लिखवा लो। भाई ये ना कहो कि शरीयत जो कहती है, शरीयत मुतारा के अंदर औरतों का बड़ा बड़ा हक महर भी है। बल्कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब लोग एक दूसरे से बढ़ के हक महर लिखवाने लगे, देने लगे बीवियों को, तो मुकदमा पेश हुआ। एक हजरत फारूक आजम ने मजलिस मुशावरत बुलाई, फरमाया कि ये मामला जो है वो संगीन होता जा रहा है, लोग बड़ा बड़ा हक महर एक दूसरे से बढ़ चढ़ के लिखना शुरू कर दिया लोगों ने, तो इसकी ना एक मिकदार मुकर्रर कर दी जाए, इससे ज़्यादा कोई हक महर ना लिखवाए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने मजलिस मुशावरत बुलाई, फैसला हो गया जी इतना हक महर इससे ज़्यादा ना रखा जाए। और जब फैसला हो गया तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कानून जारी कर दिया। अगले दिन एक औरत दरबार खिलाफत के अंदर आ गई, ना कोई वकील, ना कोई वकालतनामा, ना कोई फीस,
सीधी खलीफा वक्त 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान के दरबार के अंदर पेश हुई। कहने लगी, हजरत मेरा एक मुकदमा है, उसका फैसला फरमाएं। तो हजरत फारूक आजम फरमाने लगे, भी वो क्या? अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, जब अल्लाह ताला ने हमारे हक के अंदर कोई पाबंदी नहीं लगाई तो आप कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले? भाई आप हमारा हक क्यों बंद करते हैं कि भाई इतना ही हक महर रखा जाए? जब अल्लाह ने नहीं रखा तो आप क्यों रखते हैं? हजरत फारूक आजम ने फरमाया, मर्द ने गलती की, औरत ने सही बात की। और फरमाया, आज के बाद इस हक महर पे कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ होता यही है कि जनाबे वाला हक महर लिखना हो तो पहले तो 5000 मशवरे होते हैं, फिर कहते हैं जी जो शरीयत कहती हो लिख लो। भाई बाहर जितने काम करके आए हो शरीयत के मुताबिक करके आए हो, जो बाजे बजाए हैं, जो खुसरे नचाए हैं, जो सारे काम किए वो शरीयत के मुताबिक किए हैं। हक महर की बारी आई है तो जी जो शरीयत कहती है, और हमारे दिनों के अंदर बैठा हुआ है जी 33 रुपये। तो बाहर कैफ आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत बुरैदा असलमी को बुलाया, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर सोना लेके आओ। लेके आ गए। अर्ज की, हजूर करना क्या है? फरमाया, रबिया ने निकाह किया है, अपनी बीवी को हक महर देना है। मकान का बंदोबस्त किया और फिर हक महर का बंदोबस्त किया। फरमाया, रबिया जाओ उस्मान गनी को बुला के लाओ। हजरत रबिया गए, हजरत उस्मान गनी को बुला के लाए। फरमाया, उस्मान जाओ बाजार से 2 मेंढे खरीद के लाओ। अर्ज की, लजपाला ले आता हूँ। फौरन गए, 2 मेंढे खरीद के लाए। अर्ज की, हजूर हुक्म हो, करना क्या है? फरमाया कि रबिया ने निकाह किया, उसका वलीमा करना है। वलीमा करना है यानी पीर सिर्फ इसीलिए कि मुरीद से नजराने ले। अगर मुरीद पे मुश्किल वक्त आ जाए तो पीर साहब अब जानते ही नहीं कि मुरीद कौन है और उसका कहाँ से ताल्लुक है, और फिर पीर साहब सलाम लेना भी गवारा नहीं करते, भी हालात ठीक होंगे तो फिर देखी जाएगी। और फिर ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान है। पर हक महर का बंदोबस्त किया, मकान का बंदोबस्त किया, बल्कि हदीस मुतारा के अंदर मौजूद है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक बाग भी हजरत का रबिया बिन काब को अता किया। फरमाया, ये तेरा कारोबार हो गया, ये तेरा मकान हो गया, ये तेरा हक महर हो गया, और ये तेरे जनाबे वाला वलीमे का भी सामान हो गया। सारा बंदोबस्त कर दिया। हजरत रबिया बिन काब के दोस्त हजरत रबिया बिन काब को मुबारक देने के लिए आए और कहने लगे, रबिया तेरी भी क्या शान है, तेरा रिश्ता भी मुस्तफ़ा करीम ने किया, तेरा रिश्ता भी ऊंचे ख़ानदान के अंदर हुआ, और तेरा हक महर भी सोने की गुठली के बराबर सोना मुकर्रर किया गया, और तेरा घर भी नया बन गया, और तेरे वलीमे के अंदर भी इतना शानदार बंदोबस्त किया गया। तो हजरत रबिया बिन काब की आंखों में आंसू छलक पड़े, रोते हुए कहने लगे, खस खस जिन्ना कदर ना मेरा, और मेरे साहिब नू वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइयां। पर मैं निकम्मा, मैं निकारा, मेरा न कारोबार, मैं गरीब, मैं मफलूकुल हाल, मैं चेहरे से भी इतना आम सा बंदा, कोई सोना भी इतना नहीं हो, ना मैं सोनी ना गुन पल्ले, ते मैं की कर यार नु भावा। फरमाने लगे, खुदा की कसम इसमें मेरी कोई शान और फजीलत नहीं है, ये तो सब मुस्तफ़ा के कदमों का सदका है जो रब ने इज्जत अता फरमाई। और अल्लाह रब्बे कायनात ने बंदा मोमिन की शान जो कुरान के अंदर बयान फरमाई, अल्लाह फरमाता है सूरह हशर शरीफ है, वयुतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह पाक फरमाता है कि वो अपनी ज़ात पे अपने मोमिन भाइयों को तरजीह देते हैं, वो इज़हार करते हैं। और इज़हार का लुग़वी माना है कि अपनी ज़ात पे दूसरे को तरजीह देना। अगरचे वलौ काना बिहिम खसासा, अगरचे वो खुद शदीद ज़रूरतमंद हो, शदीद ज़रूरतमंद हो, तो फिर भी अपनी ज़ात पे दूसरे को तरजीह देना, इसी को कुर्बानी कहते हैं। एक बंदा सारी ज़िंदगी दुनियादारी करके सारी ज़िंदगी माल कमाया और जब बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होने के बाद अब उसने पक्के डेरे मस्जिद में डाल लिए, तो ठीक है, अल्लाह ताला उसकी इबादतों को भी कबूल करे। लेकिन अगर एक बंदा ऐन शबाब और जवानी के अंदर जब नफसानी ताकतें पूरे अरूज पे थीं, उसने खुद को बांध के अपने रब के दरबार के आगे फेंक दिया, तो बहादुरी कुर्बानी तो उसने दी ना, इसार तो उसने किया, जिसने अपनी ख्वाहिशात को कुचला और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर सब कुछ कुर्बान किया। और इसी वजह से तो कहते हैं कि जवानी के अंदर तौबा करना ये नबियों का शेवा है, ये नबियों वाला काम है कि जवानी के अंदर बंदा अपने आप। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, इज़हार, कुर्बानी,
अपनी ज़ात पे दूसरे को तरजीह देना। और इस आया मुबारका के शान नज़ूल में तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन ने इस रवायत को बयान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हैं, हज़रत साबित इब्न कैस अंसारी साहबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी शरीफ के अंदर भी रवायत मौजूद है इसी आया मुबारका की तफसीर के अंदर, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक मेहमान आ गया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह भूखा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर पैगाम भेजा कि खाने के लिए कुछ है। तमाम अज़वाज मुतहरात के घर से ये वापस पैगाम आया कि या रसूल अल्लाह सिर्फ पानी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ये कैसी शान वाला नबी है कि दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, बज़ाहिर खाली हाथ हैं, लेकिन खुदा की कसम इशारा करें तो जन्नत की नेमतों भी कदमों में आके बौसा लें। ये वो शान वाले नबी जिन्होंने इख्तियारी फ़क्र इख्तियार किया। तो तमाम अज़वाज मुतहरात के घर से पैगाम आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं है खाने के लिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई कौन है जो मेरे इस मेहमान को रात खाना खिलाए। अब हालात ऐसे थे कि हज़रत साबित इब्न कैस अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ये उठ के खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं मेज़बानी करूँगा। और इनको भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर के अंदर कैफियत क्या है। मेहमान का बाजू पकड़ा, घर ले गए और जाके अपनी बीवी को कहने लगे कि भी खाने के लिए घर में कुछ है। बीवी कहने लगी कि ऐ मेरे सर के ताज, घर में खाने के लिए सिर्फ इतना सा खाना है कि बच्चे खा के सो जाएं, और बच्चे भी भूख की वजह से रो रहे हैं। अगर उनको ना खिलाया तो वो भूखे रहेंगे, तो या फिर हम खा लें या मेहमान को खिला दिया जाए। तो हज़रत साबित इब्न कैस फरमाने लगे, बच्चों को बहला के सुला दो, हम भी भूखे रह लेंगे। लेकिन तुम्हें पता नहीं रसूलुल्लाह का मेहमान कोई रोज़ रोज़ आना है, ये नबी पाक का मेहमान है, इसको खाना खिला दें। तो बीवी भी आगे से आज के दौर की होती तो कहती जा तू एडा तम दाई खिलौंदा नहीं, तो जा अपना काम कर, मैं अपने बच्चों को भूखा सुलाऊं। अल्लाह अल्लाह, ये औरत वैसे ही बर्दाश्त नहीं करती। ये औरत की फितरत के अंदर ये बात मौजूद है कि कम अज़ कम वो अपनी औलाद पे दूसरों को तरजीह नहीं देती। लेकिन कुर्बान जाए उन लोगों के जज्बा ईसार पे। वो हज़रत साबित इब्न कैस अंसारी की बीवी कहने लगी कि कोई बात नहीं, बच्चों को भी भूखा सुला दूंगी, खुद भी भूखे रह लेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमान को खाना खिला दें। अब रात का वक़्त हुआ, खाने के लिए दस्तरखान बिछाया। फरमाने लगे तू चराग सही करने के बहाने उठ के दिया बुझा देना, अब हम भी सामने बैठ के हाथ हिलाते रहेंगे ताकि मेहमान को यही लगे कि हम भी खाना खा रहे हैं। मशहूर हदीस पाक है कि जब वो साहबी रसूल और उनकी बीवी दस्तरखान बिछ गया, दिया बुझा दिया गया, मेहमान खाता रहा, ये भी हाथ हिलाते रहे और मेहमान को लगा कि वो भी खा रहे हैं। मेहमान ने पेट भर के खा लिया, रात गुजर गई, बच्चे भी भूखे रहे, हजरत साबित इब्न कैस और उनकी बीवी भी भूखी रहीं। और जब सुबह के वक़्त नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर हुए, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम हजरत साबित इब्न कैस ने जब कदम मस्जिद नबी की दहलीज पे रखा, हजूर मुस्कुराए और मेरे आका ने मुस्कुरा के इस्तकबाल किया। अर्ज की लजपाला अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे। इस वक्त मुस्कुराने का सबब क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे गुलाम आज रात को जो तूने खिदमत की है मेरे मेहमान की, तेरी इस अदा को देख के सारी रात मेरा रब भी मुस्कुराता रहा है। सारी रात रब मुस्कुराया है अपनी शान के मुताबिक। तो इस वजह से मैं भी अपने रब की सुन्नत अदा करते हुए मुस्कुराया हूँ कि तूने ऐसा हक अदा किया, ऐसा हक अदा किया मेज़बानी का। और अभी ये बातें हो ही रही थी, जनाब जिब्राइल हाजिर हुए, यही आया मुबारक आके तिलावत की, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों की तो ये शान है, खुद ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन अपनी ज़रूरत के बावजूद दूसरों को तरजीह देते हैं। ये रहमत के वो जज्बात हैं जो इस्लामी तालीमात का अक्कास हैं और जिनका इस्लाम हमसे मुतालबा करता है। और इसी वजह से तो बुजुर्ग फरमाते हैं, शाह सादी फरमाते हैं, सखावत बदिल ना बमाल। सखावत हमेशा दिल से होती है, माल से नहीं हुआ करती। अभी ये मौजूदा सैलाबी रेले के दौरान एक वीडियो वायरल हुई कि एक नौजवान को इमदादी सामान राशन घर का देने के लिए जब कोई इमदादी टीम पहुंची
तो वो आगे से उनको कहने लगा, अब वो कितना सा एक थैले के अंदर कितना भी राशन होगा, वो कहने लगा मैं 3 मील पैदल पानी के अंदर चल के आया हूँ, लेकिन मेरे पीछे एक बंदा आ रहा है, उसके बच्चे भी घर के अंदर भूखे हैं, आधा मुझे दे दो आधा उसको दे दो। ये वलौ कान बिहिम खसासा, खुद जरूरतमंद है और फिर इसके बावजूद दूसरे को तरजीह देना, वयुसिरून अला अनफुसिहिम। और इस यही वो शाह सादी ने भी फरमाया, सखावत बदिल ना बमाल, सखावत हमेशा दिल से होती है, मालो दौलत से नहीं हुआ करती। और यही मौजूदा हालात भी हमसे इस चीज़ का मुतालबा करने हैं। मैंने अर्ज़ की ना, इकबाल ने कहा था अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो दिल्ली का हर एक पीरो जवां बेताब हो जाए। यहाँ काबुल की बात नहीं है, यहाँ तो ये अपने हमसाए, अपने दूसरे इलाकों, अपने ही सूबे के अंदर अपने डूबे हुए हमारे मुसलमान भाइयों की बात है। हालात बड़े परेशान कुन हैं और हुक्मरानों से तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। ये जितने फंड आएंगे, जितनी बैरूनी ममालिक से इमदाद आएंगी, इनके अपने पेट भरेंगे, गरीबों तक नहीं जाएगा। ये तो हेलीकॉप्टरों से जब राशन फेंकते हैं तो इतनी ऊपर से फेंकते हैं कि नीचे तक आते हुए वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, वो इस्तेमाल के काबिल भी वो चीज़ें नहीं रहती। ये इस तरीके से गरीबों से हकारत आमेज सलूक करते हैं। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौर के अंदर 7 साल लगातार कहत पड़ा, और 7 साल लगातार कहत के बावजूद हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के गोदाम भरे हुए थे गंदम के साथ, लेकिन कभी आपने पेट भर के खाना नहीं खाया। तो जब आपके मसाहिब, आपके वजीर मशीर कहने लगे, यूसुफ तुम तो पूरे मिस्र के मालिक हो, दूर दराज इलाकों से लोग तुमसे गंदम मांगने के लिए आते हैं, पूरा मिस्र तुम्हारे दर का खादिम है, पूरी मिस्र की जागीरें तुम्हारी मलकियत के अंदर आ चुकी हैं, यूसुफ तुम क्यों पेट भर के खाना नहीं खाते? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अगर खुद पेट भर के खा लिया तो भूखों की भूख का एहसास नहीं रहेगा। दुखिए दी गल दुखिया सुन के ते आही भर भर रोंदा, ते सुखिए दी गल सुखिया सुन के कभी भी खुश नहीं होता। और ये जो कैफियत है ना, इनको महसूस हमेशा गरीब तबका करेगा। हमने सुना, हमने देखा कि एक बंदे ने 6 दिन लगातार मजदूरी की, और 6 दिन मजदूरी मिलने के बाद वो जितनी उजरत मिली उसने ला के सैलाब ज़दगान के फंड के अंदर दे दी। और उसने कहा कि मेरे घर के अंदर अभी आटा आया था 1 दिन का, तो कोई नहीं, ये मेरे गरीब भाई जिनके घर तबाह हो गए, जिनके घर के अंदर खाने पीने के लिए न रहा, उन लोगों की इमदाद हो जाए और उनके बच्चे 2 वक़्त की रोटी खा लें। हज़रत फ़ारूक आज़म, ये हुक्मरान, ये बेपरवाह ना हो जाएं कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया के अंदर अगर तुमसे कोई पूछ नहीं सकता, तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास फौज है, तुम्हारे पास असलहे हैं, तुम्हारे पास लाओ लश्कर हैं, तुम सारी ताकतें रखते हो, तो क्या हुआ? एक रब है जिसकी बादशाही कुल कायनात पे है। मरने के बाद कब्र में जाओगे तो सारे खाते खुल जाएंगे, फिर एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। रात के वक़्त आप मदीने की गलियों में पहरा देते देते बाहर निकल गए। बाहर निकले तो एक घर से मशहूर वो वाक़या है, बच्चों के रोने की आवाज़ आई और हांडी के उबलने की आवाज़ आई। आपने दरवाजे पे दस्तक दे के कहा बीबी खैर है, हांडी भी रात की इस पैर चढ़ी हुई है और बच्चे भी बिलक बिलक के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं बच्चे? तो माई कहने लगी उमर की जान को रो रहे हैं, खलीफा वक़्त को रो रहे हैं कि भाई मेरे घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है और ये हांडी तो मैंने पानी रखा हुआ है, पानी के अंदर पत्थर फेंके हुए हैं ताकि बच्चों को तसल्ली हो जाए और दिल बहलाते बहलाते ये बच्चे सो जाएं भूखे ही। मैंने तो इस वजह से ये पानी चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चीख निकले, फरमाया माई उमर को क्या पता कि तेरे बच्चे यहाँ पे भूखे सो रहे हैं। अब उस माई का जवाब सुने, वो कहने लगी अगर उमर को नहीं पता तो फिर हुकूमत करने की उसको क्या पड़ी है? अगर उसको ये नहीं पता कि उसकी रियाया भूखी है तो फिर वो हुकूमत करने का अहल कैसे हो सकता है? दौड़ते हुए गए, बैतुल माल का दरवाजा आधी रात के वक़्त खोला और जाके अपने खादिम को साथ लेके गंदम रखी और जब वो खजूरें रखी, खाने पीने की चीज़ें रखी, बोरी बंद करने के बाद खादिम को फरमाया मेरे कंधों पे लाद दे।
खादिम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं नौकरी करता हूँ, मैं कंधों पे उठा लेता हूँ। फरमाया उमर का बोझ क़यामत के दिन कोई और कंधों पे नहीं उठाएगा। अगर क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा तो फिर उठा ले, अगर वहाँ बोझ मैंने खुद उठाना है तो फिर मुझे उठाने दे। अपने कंधों पे बोरी को लादा, दौड़ते हुए गए, माई के घर के अंदर जाके चूल्हा जलाया। और वो खादिम कहते कि मैंने हजरत फारूक आजम की दाढ़ी से जब वो चूल्हे का धुआं निकलते हुए देखा, आप खुद फूंके मार मार के चूल्हे की आग को तेज कर रहे थे। हांडी रखी और फिर आटा जब वो तैयार करने के बाद चूल्हे पे रोटियां भी पकाई गईं। जब रोटियां पक गईं, सालन तैयार हो गया, बच्चों को खुद अपने हाथों से लुकमे तोड़ तोड़ के खिलाए, बच्चों का पेट भर गया। रवायत के अल्फाज हैं, हदीस पाक के अंदर आता है हजरत फारूक आजम अपने हाथ जमीन पे रख लिए, घुटनों के बल बैठ गए और जैसे बाप घोड़ा बन के बच्चों को अपनी पीठ पे सवार कर लेता है, हजरत फारूक आजम ने उन बच्चों को, मदीने के बच्चों को अपनी पीठ पे सवार किया और खुद घोड़ा बन के उनको सवारी करवाने लगे। और जब वो बच्चे हंसने लगे हजरत फारूक आजम से खेलते हुए, यानी इतना खिलाया वो बच्चे हंसने लगे। जब उनके दांत मुस्कुराते हुए खिलखिलाए, हजरत फारूक आजम भी मुस्कुराए और फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है, जिन बच्चों को रोता हुआ देखा था उनको हंसता हुआ भी देख लिया। अल्लाह का शुक्र है, कल क़यामत के दिन मैं सुरखरू हो जाऊंगा। ये किरदार, ये इस्लामी तालीमात हैं। और फिर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तर्ज अमल था, अल्लाह अकबर कबीरा। आपका हुलिया मुबारक जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है ना, दो तरह का है। आपके हुलिये के अंदर एक लिखा हुआ है कि आप चिट्टे गोरे सफेद थे, आपकी गालों से सुर्खी नुमाया होती थी, यानी गोरे सफेद चिट्टे रंग के थे। और दूसरे कुछ लोगों ने हुलिया बयान किया, उसमें उन्होंने लिखा कि आप गंदमी रंग के थे, यानी स्याही माइल, आपका रंग गंदमी माइल था, जैसे हमारे इलाके के लोगों का होता है। तो इसकी तोज़ी के अंदर जो शारहीन ने लिखा है वो वजह ये लिखी है, फरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिट्टे गोरे थे, आपका रंग सफ़ेद था। तो फिर पूछा भी इन लोगों ने गंदमी क्यों लिखा? फरमाया कि कहत के जब अय्याम हुए, मदीना शरीफ के अंदर कहत पड़ गया, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खुराक महदूद कर दी, कम खाना शुरू कर दिया। इतना कम खाते, एक दिन खादिम ने आपके सामने खाना ला के रखा, आपने फरमाया कि भाई जो मेरे सामने रखा है ये सब लोगों को मिल रहा है। अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन सब लोगों को तो ये नहीं मिलता, हजरत कहत चल रहा है, बाकी लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती। फरमाया जब तक सबको ऐसी चीज़ें नहीं मिल जाती, उमर भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेगा। आपने एहतियात बरती, खाना पीना कम कर दिया। लेकिन आज क्या करें, हम वीडियो देखते हैं, कभी वहां पे बच्चे बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं भूख से, लोगों के घर बार तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन हमारे वो फास्ट फूड वैसे ही चल रहे हैं, हमारे घरों के अंदर वो चिकन कढ़ाइयाँ वैसे ही चल रही हैं, और हमारे मामलात हमें जब वो ज़र्रा बराबर भी उन लोगों की उस तकलीफ़ और उस कैफियत का एहसास नहीं हो रहा, तो फिर इससे ज़्यादा सख्त दिली क्या होगी। फिर हमें इस सख्त दिली के इलाज की ज़रूरत है। हमें जब वो अपने इस दिल की सख्ती का रब कुद्दूस की बारगाह के अंदर रो रो के इलाज करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिलों की सख्ती ये इंसान की दुनिया भी तबाह कर देती है, ये इंसान की आखिरत भी तबाह बर्बाद कर देती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं अल्लाह रब्बे कायनात ने जो कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर वाज़े और दो टोक अल्फाज के अंदर इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि मोमिन की ये शान है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अब जानते हैं एक ईसाई दानिश्वर ने सिर्फ इस्लाम की तारीख के एक वाक़े से मुतासिर होकर कलमा पढ़ दिया था, और वो वाक़या क्या था कि जंग उहद के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा ज़ख्मी हो गए, और ज़ख्मों से चूर चूर होके जब जंग ख़त्म हो गई तो जो खिदमत करने वाले थे वो ज़ख्मियों को तलाश कर रहे थे लाशों में से। अचानक आवाज़ आई अल-आत्श अल-आत्श, हाय प्यास हाय प्यास। वो दौड़ते हुए मशकीज़ा पानी का पकड़ा, उस सहाबी के पास गए और प्याले के अंदर पानी मशकीज़े से उंडेला, उसके होंठों के करीब किया। अभी वो पीने ही लगा था कि करीब से आवाज़ आई अल-आत्श अल-आत्श, हाय प्यास हाय प्यास। वो जो खुद मर रहा था उसने कहा मुझे रहने दो, उसको जाके पिला दो। वह दौड़ता हुआ वहां पे गया, जाके उसके होंठों के करीब प्याला किया, करीब से आवाज़ आ गई हाय प्यास।
हाय प्यास। उसने भी प्याला पीछे कर दिया। उसने कहा जाओ पहले उसको पिला के आओ। वो तीसरे के पास गए तो जाते जाते तीसरे की रूह परवाज कर चुकी थी। दौड़े दूसरे की तरफ, जब वहां पे पहुंचे तो वो भी अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर चुके थे। पहले की तरफ दौड़े तो पहला भी अपनी जान खुदाबंद खुद्दूस के दरबार के अंदर कुर्बान कर चुका था। वो ईसाई इस्लाम के सिर्फ इस वाक़े से मुतासिर होके, यानी इस्लाम ऐसा खूबसूरत मजहब है कि वो लोग जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, वो जो एक दूसरे की गर्दनें काटने वाले थे, उनको आपस के अंदर इतना रहीम करीम किसने बना दिया? ये इस्लाम की दौलत थी। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के कलमे का वो रिश्ता था जिन्होंने इनको आपस के अंदर ऐसे जोड़ दिया। ये गुलामी मुस्तफ़ा की बरकतें थीं। आज हमारे हालात अगर ख़राब हैं, रब कुद्दूस के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर जितना देंगे, रब कुद्दूस उतना ज़्यादा बंदे को अता फरमाएगा। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। जब रब के रास्ते में देते हैं तो रब कुद्दूस बड़ा अता फरमाता है। हालात जो हमारे जब सैलाब ज़दा इलाकों के बड़े कठिन हैं, खुदारा जितना हो सके उनकी इस्तिआनत और सही बंदों का इंतखाब करें। आज मैं ये चंद दिन पहले दोस्तों से भी ये बात कर रहा था। वो लोग जो कहते थे ना अपने पुत्र को मौलवी बना लिया तो खाएगा कितों। आज हालात ऐसे हैं कि सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर ये सियासी लोग तो सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए जाते हैं। आप उन इलाकों के अंदर जाके देखें, दाढ़ी और पगड़ी वाले लोग, जिनको लोग कहते थे ना मौलवी बना लिया तो पुत्र कितों खाएंगे, वो लोग सबसे ज़्यादा इस कार खैर के अंदर बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगरचे वो लोगों से ले लेके और लोगों को इस कार खैर की दावत दे के, और ये तो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मैंने अभी आपके सामने हदीस पाक रखी। हजूर ने एक साहबी को कहा मकान का बंदोबस्त कर, दूसरे को कहा हक महर का कर, तीसरे को कहा वलीमे का कर। तो ये तो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये लोगों से इकट्ठा करके उन इलाकों तक पहुँचा रहे हैं। आप तो कोशिश करें, जो अच्छे लोग हैं जिन पे आपको एतमाद है कि ये जब वो हक ज़ाया नहीं करेंगे, अपने पेट नहीं भरेंगे, उन लोगों तक ये इमदादी सामान जिस तरीके का जैसे आप कर सकते हैं। वहाँ गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, वहाँ खुश्क खाने की चीज़ों की ज़रूरत है। जिन चीज़ों के साथ आप ताउन कर सकते हैं माली तौर पे, राशन की सूरत के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उनका तो सब कुछ तबाह हो गया, उनको खाने के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से भी हो सके अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सब को अपने अक़ीदे अमल की सलाह